तो देखिए, जो लास्ट क्लास में ख़त्म किया था उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर किस तरह से चार्ज पता किया और मास पता किया। आपको एक चीज़ समझनी होगी, इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते, उसका मास कैसे निकाले, उसका चार्ज कैसे निकाले। तो जहाँ भी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स की बात आती है और ऐसी चीज़ों की बात आती है जहाँ पे इंसानी दृष्टि नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे मैथ्स पहुँचता है। हमें नहीं पता ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लेकिन मैथ्स ने कैलकुलेट करके दे रखा है। तो ठीक, हम कभी सन तक गए नहीं है, लेकिन मैथ्स ने कैलकुलेट करके दे रखा कि अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ भी मैथ्स आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक पर कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और मास कैसे निकाला गया जबकि वो दिखता ही नहीं है। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके जरिए हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। कैसे पता चला वो देखते हैं। सबसे पहले एक सेटअप जो उसने तैयार किया जिसमें कि वो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको हम देखते हैं। पहले देखिए, एक इस तरह का सेटअप था। इसमें कौन सी चीज़ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, इस सेटअप की बात करते थोड़ा सा। तो देखिए, यहाँ पर ये एक मेटल प्लेट है, ये भी एक मेटल प्लेट है। इसके बीच में एक गैस भरी गई है, एयर है। इसके बीच में क्या है, ये एयर के पार्टिकल्स है यहाँ पर। अब होता क्या है, एक्सरे पास की जाती है और यहाँ पे क्या है, ये एक स्प्रे है। मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फिर ऑयल ड्रॉप और ये एक ही कलर के हो जाएंगे, आपको समझने में दिक्कत आएगी। ये एयर के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये ऑयल का सोर्स, हमने इसका स्प्रे किया है, हमने स्प्रे किया ऑयल का। यहाँ ऑयल की जो बारीक बारीक बूंदें होती है ये इसमें फैल गई है। जो ऊपर वाली मेटल की प्लेट है इसमें एक छोटा सा होल है, तो उसमें से होते हुए क्या है, कोई एक या दो जैसा भी है, जो ऑयल की ड्रॉपलेट है वो इसमें से पास होती हुई नीचे की तरफ आ जाती है। वो यहाँ आती है बीच में, इस तरफ वो आना स्टार्ट करती है। यहाँ से हम यहाँ से एक्सरे पास करते हैं, यहाँ से एक्सरेज पास करते हैं। ये एक्सरेज क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देती है, मतलब उसके आयन में कन्वर्ट कर देती है। कहने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो इसमें से क्या निकाल देती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। ठीक, तो अब ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट है जब नीचे की तरफ आती है, ये ऑयल ड्रॉपलेट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही होती है। तो होता क्या है, देखो, अब जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें फ्लूइडिसिटी होती है, बहाव होता है जिसके मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जो कि लिक्विड और गैस में होता है अधिकतर, तो उसमें जब भी कोई चीज मूव करती है, तो एक फोर्स पैदा होता है जो इस चीज जो भी मॉलिक्यूल या जो भी चीज है जिस डायरेक्शन में जाती है, ये इसको रोकने की कोशिश करता है, इसके लिए गतिरोध पैदा करता है। तो ये जिस डायरेक्शन में चीज मूव करती है उसके अपोजिट पैदा होता है। ठीक, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही थी, ये नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ इस पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, नीचे की तरफ इस पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F, और ये लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, क्योंकि एयर है, एक मीडियम है, इसके मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं इसमें आसानी से, फ्लूइडिसिटी होती है इसके अंदर। तो ये जो नीचे की तरफ आ रही है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, विस्कस फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा, F, विस्कस। अब क्या है, ये यहां पे स्टेशनरी हो गई। हमने माना ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट थे यहां पे जाके क्या हुआ, ये रुक गया। अगर ये यहां पे रुक गया है, तो वहां पे कंडीशन क्या होगी, वहां पे कंडीशन ये होगी कि इस कंडीशन में
जो विस्कस फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी तो रुका होगा, ये ना ऊपर जा रहा ना नीचे। और यहां पे इसने गैस को क्या किया हुआ, आयनाइज, एक्शन ने गैस को आयनाइज किया हुआ है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या कोई एक इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉपलेट पे जाके बैठ गया है, इस पे बैठ गया, तो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या आ चुका, चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहां रुक गया है तो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 6 पाई ईटा आर v1, और ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे पता है क्या होता है, mg। देखो ये ईटा होता है, ई फॉर एलिफेंट, ETA, ईटा। ये ग्रीक भाषा का जो ग्रीक अल्फाबेट है, जो उसकी वर्णमाला है, उसका एक लेटर है ईटा, जो हमारी इंग्लिश में एच होता है, एच को ईटा बोलते हैं ग्रीक में। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लिख लेते हैं एक बार। v1 क्या होता है, v1 होती है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हैं यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, आप ऐसा यूनिट लेना चाहो तो, ठीक है ना, या मीटर पर सेकंड। ईटा क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो ये क्या होता है, ये होता है मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, मतलब एक फ्लो, जो कोई चीज जो सब्सटेंस से फ्लो कर रहा है, गैस है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो लेयर्स होती है उसके फ्लो का विरोध करती है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा करती है, तो उसी को बोला जाता है विस्कोसिटी। इसको आप, इसके जो सिंबल होता है PA.S, ये इसका सिंबल होता है ना, मतलब जैसे PA पास्कल हो गया, ऐसे सेकंड हो गया, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, पास्कल सेकंड इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट है। तो इसकी यूनिट की बात करें अगर, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, आर क्या है, ये आर आप देख रहे हो बीच में, आर क्या होता है, आर है जो ये ऑयल ड्रॉपलेट है इसकी रेडियाई, रेडियाई ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, तो ये यहां पे m आपको पता है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ये क्या होगा, m क्या है यहां पे, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। जी की वैल्यू पता है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको पता है। इस कंडीशन में यहां पे ये चीज होगी। अब समझना जरा एक चीज को, जो ऑयल का मास है, ऑयल का जो मास है, पहले तुम इसको 6, अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है तो बताने भूल गया आप लोगों को। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी मीडियम में, किसी मेटल मीडियम में जब कुछ बॉडी गिरती है, फ्रीली फॉल करती, मतलब वो उसमें जा रही है, ऐसे वो नीचे की तरफ आती है ना, मतलब कहीं भी जा रही है, नीचे की तरफ गिर रही है वो, तो यूं गिरते 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 एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, बढ़ना बंद कर देती है, फिर उसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आती रहती है। तो वो वेलोसिटी कि जहां पे जाके भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं उस मेटेरियल मीडियम में उस सब्सटेंस की टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको V1 से मैं शो कर रहा हूं। 6 पाई ईटा आर V1 इक्वल टू मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमें पता है कोई भी आप लिक्विड जब गिराते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में जाकर स्पेरिकल शेप गेन करता है, क्योंकि उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है। तो क्योंकि वो स्पेरिकल शेप रखता है और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, देखो समझना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना भाई, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया, मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी, देखो मैं किसके मास की बात कर रहा हूं, ऑयल के मास की, तो डेंसिटी किसकी, ऑयल की, और वॉल्यूम भी किसकी होगी, आपकी जो स्फीयर है, ऑयल की जो ड्रॉपलेट है उसकी वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम घेरती है। ठीक है, ये तो होगी डेंसिटी, मास उसकी ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी।
ठीक। अब यहाँ पे सॉरी वॉल्यूम हो गई, ये क्या है 4/3 पाई वॉल्यूम हो गई। वॉल्यूम की किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी। तो ये मास हो गया, m की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 4/3 पाई क्यूब, क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया, और ये क्या होगा आपका डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो क्या हो गया आपका मास ऑफ ऑयल आ गया। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है मास ऑफ ऑयल की, g से, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहां से क्या होगा हमारे पास, हम यहां एक r से r कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक ये जो r है इससे ये वाला r जो स्क्वायर रह जाएगा, रेडियाई ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट है ना दोनों जगह ही, तो यहां पे ये बचेगा। तो अब क्या आएगा हमारे पास 6 पाई ईटा v1 इक्वल टू 4/3 पाई r स्क्वायर डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू g। तो r स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 6 18, 18/4, चलो पूरा लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये आ गया आपके पास, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऊपर ही काट दे रहा था मुझे, कोई बात नहीं, यहां काट देता हूं। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, कुछ और तो नहीं कट रहा है, नहीं और कुछ नहीं कट रहा है। तो 18/4 यहां से आया ईटा v1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू g, यही आएगा। ठीक है, अब यहां से मैं ये कर सकता हूं, ये 2 पे गया, ये 9 पे गया, मेरे पास क्या बचा r स्क्वायर इक्वल टू 9/2 ईटा v1 डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इंटू g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां से r क्या आ जाएगा मेरे पास 9/2 ईटा v1 डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इंटू g। ये आ जाएगा कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसकी रेडियाई कितनी है, यहां से मुझे इसका पता चल चुका है। अब क्या होता है देखो, अब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करता हूं। अब इसमें क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे मैंने ऊपर वाली जो प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया हुआ है, बड़े वाले डंडे से, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। नीचे वाले को नेगेटिव टर्मिनल से लगाया हो तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। यहां पे हमने स्प्रे किया ऑयल ड्रॉपलेट्स का, यहां बीच में एयर है, यहां पे एयर के पार्टिकल्स है, हमने यहां से एक्सरेज गुजारी जिसने इन एयर के मॉलिक्यूल्स को क्या किया, आयोनाइज किया, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, टकराया उससे और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। कोई एक या एक से ज्यादा ऑयल ड्रॉपलेट क्या हुई, यहां पे इस होल में से निकलती हुई बाहर आ गई, यहां पे आ गई। अब क्योंकि ये नीचे, अब देखो यहां पे क्या चीज होगी, अब जैसे यहां पे ना ये पहले यहां तक आ चुकी है, ये यहां पे आके स्टेशनरी हो चुकी है। ठीक, अब मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की है, तो होगा क्या, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशनल तो बहुत ही वीक फोर्सेस में से एक फोर्स होता है। तो अब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी, किसके कारण जाएगी ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण। इलेक्ट्रिकल फोर्स F इलेक्ट्रिकल। अब क्योंकि ऊपर जा रही तो विस्कस फोर्स किस तरफ पैदा होगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा होगा F ग्रेविटेशनल, प्लस अब क्या है विस्कस, क्योंकि जिस तरफ चीज मूव करती है उससे अपोजिट होता है ना विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स क्या है, नीचे की तरफ लगेगा। ये दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, और अगर मैं कहूं इसको स्टेशनरी कर दिया, इसको रोक दिया इस ऑयल ड्रॉपलेट को, तो मतलब क्या है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल और विस्कस फोर्स का सम, ये क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे क्या है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो, और जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और विस्कस फोर्स, ये बराबर हो गए। इलेक्ट्रिकल फोर्स, अब देखो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले उन्हीं में से कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चिपक गया है, और इलेक्ट्रॉन पे जो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। हमें पता चल चुका था पहले, कितना था वो नहीं पता था, ये पता भाई नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो नेगेटिव किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, मैंने माना इसके लिए क्यू कोई चार्ज है, मुझे नहीं पता भाई कितना चार्ज है, मुझे अभी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता नहीं चला है, तो उसको क्यू मान के चल रहा हूं मैं। ठीक, ये हो गया क्यू। और इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो स्ट्रेंथ वो कितनी है, ई वेक्टर।
ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई है। ग्रेविटेशन फोर्स मुझे पता है mg होता है, और विस्कस फोर्स अब देखो 6 पाई ईटा r, ये तो ऐसे कैसे रहेगा भाई, वही मीडियम है, वही ऑयल ड्रॉपलेट है, तो उसकी रेडियस भी चेंज नहीं होगी, मीडियम वही तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जो ये ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ जा रही है उसकी स्पीड जरूरी तो नहीं है ना जिस स्पीड से नीचे आ रहा था उसी स्पीड से हो, क्यों, ये तो वीक फोर्स है, उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स थोड़ी तेज होगी है। तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी कि ऊपर की तरफ खिंच रही है, खिंची और फिर उसके बाद ये इसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाती रहेगी। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी वही क्या इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, उसको मैं v2 से शो करूंगा यहां पे v2। अब देखो जो मेरे पास ये mg के लिए यहां पे क्या है 6 पाई ईटा r v1। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो वेरिएबल्स हैं, जो बहुत सारे टर्म है, वो कम होकर एक जैसी टर्म बढ़ जाए ताकि कैलकुलेशन क्या हो, सिंपल हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा QE 6 पाई ईटा r v1, यहां से लिया मैंने इसको इक्वेशन 1 से, प्लस 6 पाई ईटा r v2। तो मेरे पास QE वेक्टर QE, ठीक है, ये क्या आ गया 6 पाई ईटा r v1 प्लस v2, ये आ गया मेरे पास। अब क्या है Q, क्या है Q, वही तो चार्ज जो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे है। Q क्या है, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। Q क्या है, Q है भाई चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। Q इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r v1 प्लस v2 ई वेक्टर। जब इन सब की वैल्यू पुट की गई, जब इन सब की वैल्यू पुट की गई तो हमें क्या मिला, हमें मिला जैसे इस एक्सपेरिमेंट को ना बार बार करके देखा गया तो वैल्यू क्या आई, इस तरह से बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया, कभी वैल्यू पहले वाली आ रही थी, कभी दूसरे वाली, कभी तीसरे वाली, कभी चौथे वाली, इस तरह आते गए, लेकिन एक सिंगल टाइम भी ऐसा नहीं हुआ कि जो Q की वैल्यू है वो इस वैल्यू से नीचे आई हो। अब इसका मतलब समझो, देखो जब गैस ने एयर को आयनाइज किया, ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि इस ऑयल ड्रॉपलेट पे एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हो सकता है एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बैठ गए हो, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इस पे 4 इलेक्ट्रॉन बैठ गए हों, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हो। तो इसलिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे तो ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज जो आएगा 4 इलेक्ट्रॉन कारण आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कारण आएगा, 2 बैठे होंगे 2 कारण, और 1 बैठा होगा तो 1 ही कारण। लेकिन कभी भी इससे छोटा चार्ज नहीं आया सैकड़ों बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद। तो इसलिए क्या बोला गया कि ये कब आ सकता है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन उस पर बैठा हो। तो उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो गया, यही क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और यही क्या माना गया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, कि भाई यही आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका पता किया गया कि भाई इतना चार्ज होता है। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए हमें चार्ज का, अच्छा अब इसमें एक चीज और थी, आप ये मत सोचना कि मैंने 1.6 लिखा है माइनस लगाना भूल गया। भाई माइनस और प्लस तो चार्ज का नेचर होता है, माइनस और प्लस तो चार्ज का नेचर होता है। जैसे मैं कहूं एक इंसान, अब वो इंसान मेल है कि फीमेल है वो तो उसका नेचर होगा ना, वो है होगा तो एक इंसान। ऐसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये चार्ज है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा तो उसका नेचर क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता तो नेचर क्या होता, पॉजिटिव। तो ये आपको अपने आप समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता तो सारे चार्जेस क्या वो नेगेटिव ही हैं, ठीक है। तो देखिए अब मुझको मिल चुका है चार्ज किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। Q इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज था, आपको खुश करने के लिए माइनस भी लगा देता हूं, ठीक है। अब देखो हमें स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू पता, और क्योंकि देखो चार्ज और इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया था ना, उसको मैं E लिख सकता हूं। अभी तक तो
हम ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज निकाल रहे थे, उस पे 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, 4 जा सकते थे, हमें नहीं पता कितने जा सकते थे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, उसको हम ई से शो करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स में भी। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो अब एक चीज को समझो, मुझे स्पेसिफिक चार्ज मतलब E/m की वैल्यू पता है, 1.67 इंटू 10⁻11 कोलाम पर kg, ठीक है। ये आपकी E/m की स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू है जो हमने कल निकाली थी। स्पेसिफिक चार्ज कल मतलब जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर था। अब अगर मैं रेशो निकाल दूं, किस किस का रेशो, देखो समझना है, सिंपल सा मैथ है इसके अंदर। अगर मैं चार्ज टू स्पेसिफिक चार्ज का रेशो निकाल दूं, चार्ज डिवाइड बाय स्पेसिफिक चार्ज, तो चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे E और स्पेसिफिक चार्ज क्या E/m, तो m क्या आएगा ऊपर और E से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, m की, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप समझ पाओगे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्यों मैं माइनस लगाने से बच रहा था। 1.67 इंटू 10⁻11, अब ये था कोलाम्ब और ये कोलाम्ब पर kg। अब देखो कोलाम्ब से कोलाम्ब कट जाएगा, कोलाम्ब से कोलाम्ब कट गया, kg आपकी यूनिट क्या आएगी, kg में आएगी। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 9.1 के आसपास आएगा, 10⁻31 kg। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं यहां पे माइनस लगा के चलता तो यहां पे भी माइनस आता, क्या मास नेगेटिव हो सकता है? क्या किसी का वजन -3 किलो हो सकता है, -4 किलो हो सकता है? नहीं ना। तो इसलिए मैं कह रहा था ये माइनस के चक्कर में मत पड़ना, माइनस तो नेचर होता है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि अगर मान लो कि मैं कहूं कि अगर मैं मेल को नेगेटिव लूं और फीमेल को पॉजिटिव लूं, तो अगर एक मेल और एक फीमेल खड़े तो 2 इंसान नहीं खड़े, एक -1 + 0 खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होता ना। तो वो तो खाली नेचर है, तो उसके लिए कोई ये मत सोचना कि माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, ये तो सिर्फ नेचर ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करता है कि नेचर क्या है उसका, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास मास ऑन इलेक्ट्रॉन आ चुका है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन का खेल होता है यहां खत्म। अब इसके बाद जैसा कि मैं बता रहा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में चीजें पता चल चुकी, साइंटिस्ट के दिमाग में बात आई कि भाई मेरा जो एटम होता है वो तो न्यूट्रल होता है। जो एटम है, एटम जो है वो तो न्यूट्रल है। तो अगर आपने इसमें से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकाला है जिस पर कि माइनस चार्ज है, जिस पर कि माइनस चार्ज है, अब क्योंकि न्यूट्रल था माइनस निकला है, तो अपने आप एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इसका मतलब तो ये कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होगा। तो सारी की सारी छानबीन, सारी खोज चल पड़ी इस डायरेक्शन में कि चलो इस पर अब पॉजिटिव चार्ज ढूंढते कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो अब देखो खोजता कौन है।